दसो की होया तुहाडे नाल? सर ये महिंदरपाल की फोटो है कि इसने मेरे नाल मैरिज करवाई है कि ये बंदा अज मैनू छड्ड के चले गया है कि इन्हें पहले तो मेरे नाल काफ़ी टाइम ये बंदा रहा। फिर एक ये भी फोटो है, ये देखो इन्हें मेरे कन्नै ब्याह किया, मैं चूड़ा पाया है। ये देखो ये बरत वाले दिन की फोटो है। और ये मकान शिफ्ट किया सी दूसरे मकान च थी, उधर की फोटो है। अच्छा, ये उसका पैन कार्ड है। 2021 मेरे कन्नै ब्याह किया है। पहले तो वो मेरे कन्नै रहिंदा रहा काफ़ी टाइम, इस तरह ही 7 साल मेरे नाल इस तरह ही रहा। फिर उन्हें झूठा एफिडेविट बनाया है। कदों गए सी तुसीं थाने? सर मैं कल ही गई हाँ गांधीनगर थाने कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लैती नहीं है। मैंने कहते तुसीं उधर जाओ अपने नरीए थाने च, बट सैनिक कलोनी वाले मैंने कहते तुसीं उधर जाओ गांधीनगर वाले। वुमेन सेल गई सी? हाँ मैं वुमेन सेल गई हाँ कल शामी, जिस टाइम बारिश पैंदी गई सी, बट उन्होंने कहा नहीं तुसीं उधर जाओ। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? हाँ जी महिंदरपाल जी। हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है जनाब? सर ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਡੈਡੀ, ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪਈ ਤੂੰ ਜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ मैं इधर आई सी थोड़ा बाहर, तो अंकल का मैंने फोन आया सी, अंकल कहता किराया पा दो मेरे अकाउंट में, मुझे जरूरत होती है। नहीं चलती है तू चलानी पई। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, तू लोगों के फोन भी लापी लैन ते लोगों दी गालां भी लापी करन ते बाहर भी लापी फिरन। इन्हां चीज़ां दी जनानी नूं पाबंदी हुंदी है, जिहदी ते ओह जनानी जिहड़ी खुली जदों फिरन लग पे शरेआम, ते फिर ओह रिश्ते नहीं टिकदे। तेरे घर वाले तेरे कन्नै इन्ना किश कीता, फिर तू दोबारा कि'यां बढ़ गया जाके? फिर तेरे घर वाले तेरे कन्नै केह् नहीं कीता? उ'नें तेरे पर कोर्ट केस कीता, सब किश कीता, उं'दे उत्ते कि'यां तू फिर चली गया? तू मैनूं एह गल्लां क्यों समझा रही? तू उन्हां नूं नहीं समझाण होंदियां एह गल्लां? ठीक है, उन्हां नूं ते समझाई दियां, तैनूं समझ बथेरे वारी तैनूं भी समझा। नहीं जे उ'नें समझाई दी होंदी तां अजे तक कित्थे तक नहीं गल पुजदियां। फिर ठीक है, ते कोई गल नहीं, बस हुण पुज गई दी है ना तू, चौकियां 'च भी दौड़ पेदी भाई। ठीक है, तू जिथे जिथे जाना जा सकदी। पैसे दे मैनूं, पैसे नहीं मेरे कोल, ते पैसे मेरे अकाउंट च पा। मैं क्यों पाऊंगा पैसे? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼, ਹਰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ तू तो मेरे कन्नै झूठ बोलदा पिया सी ना। मैं तेरे इधर आया सी सैनिक कलोनी, गोविंद ते मैनूं आया सी इत्थे घर। बिल्कुल गया है गोविंद आया सी। हाँ मैं उन्होंने कहा मैं दुकान पर आई हूँ, 2 मिनट रुक जा। बोल रहा नहीं मैं जा रहा हूँ। कि हम बाहर हैं, पूरा टीवी मैसेज किया कि हम बाहर हैं। मैंने किया ही नहीं मैसेज, तुझे पढ़ने ही नहीं आया मैसेज। मैंने मैसेज ये किया कि मेरा आधार कार्ड हो गया है गुम, तो उसका मुझे मैसेज आता है आपके पास, मुझे सेंड करो, मुझे चाहिए वो। आपने मेरा मैसेज नहीं मेरा मैसेज जवाब दिता ना कुछ। तू दुनिया मैनू फोन करके मैनू गालां कड्डियां कितनियां बड़ियां गालां कड्डियां। तू जिथे जिथे नहीं जाना तू बगैर मतलब तू गई सब कुछ। तेरी जनानी नहीं गई, तेरा मुंडा भी गया, तेरी जनानी गई, तेरी कुड़ियां भी गईयां, तेरा सब कोई गया। हुण मैं अपने हक वास्ते किते नहीं जाना। हुण तैनूं सच्चियां गल्लां नहीं कहनियां है ना। गलत काम दा मेरा साथ ही नहीं बस। ना हुण तैनूं जनानी मिल गई है ना अपनी, तां करके जेल्लै तैनूं जूते मारदे ओल्ले तू मेरे कोल बैठना हा के। गलत दा बथेरा कुछ बनाया, बथेरा कुछ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇਧੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਾਹਦਾ ਧੋਖੇਧੜੀ? ਮਕਾਨ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ? 25,000 ਰੁਪਏ। ਕਿਹੜੇ 25,000? ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭੇਜਣੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ
ਗਲਤ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਜੀ, ਸੁਣਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ? ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਲਾਂਗਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਮਾਨ ਭੇਜਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੇਸ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਢਕਾਏ 2-3, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬੰਦ ਬੁੱਢੇ ਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਠਾਣੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਝੋਲਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਿੱਟੂ ਤੈਨੂੰ ਨੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਬੰਦ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਐਨਐਮਐਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਪਾਰ ਕਰ ਖੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਪਾਰ ਕਰ ਖੜੀ ਆ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਪੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਚੌਕੀਆਂ 'ਚ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੱਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਭੈਣ ਜੋ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਗਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਡਗਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਆਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਲੀਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ। ਕਿਹਦਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ। ਦੇਖ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਾਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਫਿਰ? ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ? ਚੌਕੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਲੈ ਗਏ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਾ। ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਕੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਖੜਿਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਖੜਿਆ। ਛੜੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨਿਭਾਏ ਕਰਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਉਪੜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਇੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਪਲਸਤਰ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੀ ਆ? ਐ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਾਣੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਖੜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਉਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸਕਣੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜਲੀਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ? ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤੂੰ? ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਆਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਤਿਆ ਫਲਾਣਿਆ। ਜਿਲੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਤਰਪੜ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਸ। साथियों, ये जो कहानी मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कहानी बताने जा रहा हूँ, ये एक पुलिस वाले की कहानी है। एक औरत जो बेसहारा थी, अपने घर से परेशान थी, काम की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रही थी, बड़ी मुश्किल से किसी के घर में काम करने के लिए उसे मिला। अपनी एक बच्ची, छोटी बच्ची को लेकर के वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी। किसी घर में काम कर रही थी, एक मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है और मोबाइल फ़ोन गुम होते ही वो एक एप्लीकेशन ले कर के सैनिक कॉलोनी पुलिस स्टेशन जाती है। फ़ोन गुम होने के बाद वो एक एप्लीकेशन देती है कि उसे उसकी सिम जो है वो वापस मिल जाए। लेकिन वहाँ पर एक पुलिस कर्मचारी जो हवलदार था, क्या नाम बताया? महेंद्र पाल। वहाँ पर एक हवलदार था जिसे उसने वो एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन देने के बाद वो उसे फ़ोन कॉल करने लगा, और फ़ोन कॉल करते करते मामला भाई और बहन के रिश्ते तक पहुंच गया। आप सब जानते हैं कि यह राखी की कितनी महानता है, कितना पवित्र रिश्ता माना जाता है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए। पहले उसने पूजा को अपनी बहन बनाया, महेंद्र पाल ने, जो हवलदार था। उसके बाद महेंद्र पाल ने पूजा को बहन बनाने के बाद कुछ महीनों के बाद उससे फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर दिए। अब ज़बरदस्ती किए, कैसे किए ये तो पूजा जानती है, लेकिन उसने भाई और बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। रिश्तों को तार तार किया, फिजिकल रिलेशन बनाए, यहाँ तक कि पूजा को कई बार प्रेग्नेंट करके उसको मेडिसिन खिला के उसके बच्चे को 3-3 महीने के गर्भ को गिराया। ये पूजा के इल्ज़ाम हैं। लेकिन अब कहानी कहाँ से शुरू होती है? बहन बनाने के बाद पूजा को ये कहा जाता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, कैंसर से उसकी पत्नी की मौत हुई है। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी पत्नी पूजा के फ़ोन पर फ़ोन करती है। वो ये कहती है कि मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ, महेंद्र पाल की पत्नी। जी मैं परवीन बोल रही हूँ। परवीन उसका नाम था। उसने कहा मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ, मुझे भी 16 साल की उम्र में इसने घर से भगा करके शादी की थी। उसके बाद कई और औरतों के साथ इसके नाजायज़ संबंध रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस के पास जाने वाली, अपनी फरियाद लेकर के जाने वाली औरतें क्या सुरक्षित हैं, महफूज हैं? अगर कोई औरत अपनी फरियाद लेकर के पुलिस के पास जाती है तो पुलिस में ऐसे राक्षस बैठे हुए हैं जो पहले तो बहन बनाते हैं, उसके बाद फिजिकल रिलेशन करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, फिर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखते हैं, उसे मारते पीटते हैं। लेकिन जब वो अपने हक की बात करती है,
तो उसे छोड़ करके रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमारे पास पहुंची है, सुनिए पूजा क्या कह रही हैं, कैसे कैसे महेंद्र पाल के साथ उसके रिलेशन बने, कैसे उसने उसे बहन बनाया अपनी, फिर उसके बाद उसे अपनी पत्नी बनाया, फिर उसके बाद आज पूजा को दरबदर कर दिया है। महेंद्र पाल पुलिस के नाम पर, खाकी के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम किया गया है। और अगर इस खबर को पुलिस के आला अधिकारी देख रहे हों तो ऐसे पुलिस कर्मचारी पर, जो अब रिटायर हो चुका है, सख्त कार्रवाई करें, जो ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी तबाह कर चुका है। आप देखिए ये कहानी और फैसला करिए कि क्या महेंद्र पाल ने जो किया ये इंसानियत थी या एक बेसहारा औरत की जिंदगी खराब करने की उसकी तरकीब थी, उसका मंसूबा था। ना जाने कितनी ऐसी औरतों का जीवन उसने बर्बाद किया है। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम पूजा देवी है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं परमंडल साइड की रहने वाली हूँ। हुआ क्या है आपके साथ, कहानी क्या है? सर मेरी कहानी ये है कि महेंद्र पाल है, ये जो पहले था हालदार सैनिक कॉलोनी में चौकी में। उसके बाद मेरा फ़ोन गुम हो गया, मैं चौकी में गई। उसके बाद इसने मेरा नंबर ले लिया मेरे से बात करने लगा। रोज़ शाम को बातचीत करता था, जैसे अपना थोड़ा दुख था मुझे बताता था, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है। देखिए जो मैं सवाल पूछूंगा आप उसका जवाब देंगे, ठीक है जी। पहले तो मुझे ये जो फोटोज आपने दिखाए हैं, हाँ जी, आप इसे जानती हैं, ये कौन है? हाँ जी वही है महेंद्र पाल। दिखाइए जरा कैमरे में। जी देखो, ये साथ में कौन है इनके? मैं हूँ। आपके क्या रिलेशन है महेंद्र पाल के साथ? जी मेरा पति है। आपका पति है? जी। इनकी एज कितनी है? इनकी है सर, इनकी एज तो ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, एज की कोई बात नहीं होती है। बट इनकी है कोई 60 का 62-63 साल होगी शायद। 62-63 साल? हाँ बस उतना मुझे पता नहीं, उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ मैं। ये फोटो कब का है आपका? ये बर्थ वाले दिन का है, जो अभी बर्थ हुआ था ना उसका सुहाग बर्थ वाले दिन का फोटो है। करवा चौथ वाला? जी जी जी। ये फोटो भी जी हम जब ने मकान शिफ्ट किया था उस मकान का फोटो है जी। इसको चाहिए थे फोटो तो मैंने खींचे थे इनके फोटो जी। अच्छा अब देखिए जी, महेंद्र पाल से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? महेंद्र पाल के साथ मेरी मुलाकात चौकी में ही हुई। उसकी चौकी में? सैनिक कॉलोनी चौकी में। फिर उसके बाद महेंद्र पाल ने मुझे बोला मीनू जी मेरे घर में। कैसे हुई मुलाकात? वही मुलाकात हुई जब मेरा फोन गुम हो गया तो मैं चले गई वहां पे। तो उधर तब कोई सर थे, उनका मुझे नाम नहीं पता, बट उन्होंने बोला महेंद्र इसको देखने जा रहे लड़की। किस सन की बात है? जी है 17 की बात, 2017 की। जी जी ठीक है। आपकी सिम गुम हुई? हाँ जी। आप एप्लीकेशन लिखाने के लिए गए? जी जी। ठीक है। मिसिंग सिम मिसिंग की, मोबाइल मिसिंग की? हाँ कि मेरी सिम बंद कर दो, ऐसे कोई यूज ना करे। फिर उसके बाद हाँ तो फिर उसके बाद इसने मेरा नंबर लिया, मेरे से बातचीत की थोड़ी। आपका नंबर कैसे ले लिया उसने? इसने बोला मीनू आप मुझे अपना नंबर दे दो, अगर कोई बात करनी होगी, ऐसे आप कहाँ आओगे, बार बार आप लोगों के घर में काम करते हो, आपको मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको फोन पे बात कर लूंगा। मैंने बोला सर ठीक है, अगर आप कर लोगे तो मुझे क्यों आना पड़ेगा बार बार। बोलते ठीक है। फिर उसके बाद इसने बोला सिम तो आपकी मिली नहीं, ना ही फोन मिला, आप न्यू सिम ले लो। फिर मैंने न्यू सिम ले ली। तो फिर अगर आपके पास सिम नहीं थी फिर फोन किस सिम पे किया करता था? तब मेरी मदर की सिम मेरे पास थी, फिर ये वाली सिम मैंने ली। ये भी मेरी मम्मी के नाम की सिम है अभी भी। तब मेरा आधार कार्ड नहीं था सर। अच्छा आपके साथ जब वो फोन पर बात किया करता था कि आपकी सिम जो है वो नहीं मिली या मोबाइल नहीं मिला, तो फिर रिलेशन में कैसे आए आप? सर रिलेशन में ऐसे ही आ गई। इसने मुझे एक दिन अचानक से परेशानी से फोन किया, मीनू आप कहाँ पे? मैंने बोला मैं खाना बना रही हूँ, रात के 8 बज रहे थे, सर्दियों का टाइम था। तो मैंने बोला क्या बना रहे हो? मेरे पूछ रहा क्या बना रहे हो? मैंने बोला मैं दाल बना रही हूँ। बोलता है खाना बना देना यार, मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला हमारे घर नहीं आना। तो बोलते क्यों? मैंने बोला ऐसे ही, मेरे मकान मालिक थोड़े खतरनाक बंदे हैं। कहते चलो आप बाहर आ जाओ। मैंने बोला मैं नहीं आऊंगी बाहर। तो इसने बोला चलो फोन रखो, मैं आपसे सुबह बात करता हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्यों आएगा आपके घर, क्या किस लिए? ये कहता था मेरे घर में लड़ाई हुई है, मुझे उन्होंने मारपीट की है, तो अभी रात को मैंने रहने के लिए तो मैं चौकी भी रह सकता हूँ, जहाँ सर्दी है, टीन का है शेड, तो आप मुझे अपने घर में रखो। मैंने बोला नहीं मैं नहीं रख सकती आपको। नहीं वो खुद पुलिस वाला था, फिर एक अकेली औरत के घर जिसका पति नहीं है उसके साथ वो अकेली रह रही है, उसके घर कैसे आ सकता है? पूछा आपने, कहा कि मेरे घर क्यों आना चाहता? हाँ हाँ उसने फिर मुझे बोला मैं आपको प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद उसने मकान लिया, वहां पे रेंट पे कमरा लिया।
उसके 2-3 दिन के बाद मेरे से बात करते करते उसने रेंट पे दूसरा वाला रूम ले लिया। लेने के बाद उसने यहाँ ही रहने लगा, वो हमारे साथ थोड़ा हो गई बातचीत उसकी। फिर उसने थोड़े दिनों के बाद मुझे बताया कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, वो कैंसर पेशेंट थी तो उसकी डेथ हो गई है, तो फिर आपकी मैं पेंशन भी लगा दूंगा, तो चलो अगर जो मेरा हिस्सा बनेगा बाकी मैं बच्चों को दे दूंगा, जो मेरा बनेगा मैं आपको दे दूंगा। आपने उसे राखी भी बांधी थी? हाँ, मैंने उसको राखी बांधी एक बार सर, मैं बताऊं, एक बार मैंने उसको राखी भी बांधी है। तब मैंने उसको भाई ही बनाया पहले उसको। फिर ये सब कैसे हो गया, फिर शारीरिक संबंध कैसे बन गया? हाँ, फिर उसके बाद देखो सर, मैं जब अपने शाम को मैं शाम को ही आती थी 8 बजे काम से, बेटी मेरी साथ में ही रहती थी, ट्यूशन जाती थी, मैं उसको वहां से लाती थी, उनके घर में ही रहते थे हम पूरा दिन, खाना उधर ही खाते थे दोपहर का भी। तो सर उसके बाद धीरे धीरे इनके मेरे से बात करने लगा, फिर वैसे हमारे पास बैठने लगा। पहले बहन बना करके बात करता था? हाँ, पहले मेरे मेके वालों को भी पता है कि इसने इसको भाई बनाया पहले। उसके बाद इसने, मेरी मदर आई हुई थी, रक्षाबंधन थी, पहले यहाँ आया डब्बा लेके, फिर इसने मेरे से राखी बंधवाई, उसके बाद ये अपने घर में गया। इसके घर वाले ने वाकई इसको मैसेज किया, शैलू घर में आई है राखी बांधने के लिए, आओ। इसने बोला मैं 2 बजे आऊंगा, फिर ये 2 बजे जहां से चले गए। फिर उसके बाद आप लोगों का पति पत्नी वाला रिलेशन कैसे बन गया? जब हिंदू धर्म में भाई बहन और रक्षाबंधन का क्या महत्व है ये आप सब जानते थे? बिल्कुल, ये तो आप भी जानती थी। मैं जानती थी, बट सर तब मेरा दिमाग पता नहीं काम किया, मैं इसकी बातों में आ गई। इसने मुझे फिर इतना प्रेशर भी किया, मैं ये करूंगा आपके लिए, ये करूंगा। मुझे एक चीज बताइए, राखी बांधी उसके बाद फिर आपके रिलेशन कैसे बन गए इसके? क्या कहा इसने? आपने नहीं कहा कि आप तो मेरे भाई हो, मैंने हाँ, मैंने इसको बोला आप मेरे भाई हो। बोलते तूने मुझे दुनिया के सामने तो राखी नहीं बांधी ना, अपने कमरे में बांधी है ना। मैंने रिश्ता तो है ना हमारा। बोलता ये रिश्ते चलते रहते हैं, आजकल जिसकी बहन उसकी ही बहन, और किसी की कोई बहन नहीं है, जिसका भाई उसका ही भाई होता है। मैंने बोला ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बोलता कुछ नहीं होता है। मैंने बोला नहीं। काफी टाइम हमारी ऐसे होती रही, 1 महीना बीच में छुट्टी भी चले गया ये। फिर बाद में आया, फिर इसके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर इसने कमरा ही छोड़ दिया। फिर इसने कमरा छोड़ा, जब कमरा छोड़ने के बाद फिर ये मेरे साथ ही रहने लगा। इसकी वाइफ ने, इसने सिलेंडर लाया था घर से, चादर लाई थी, 2 चादरें, 1 रजाई। फिर जब उनके घर में झगड़ा होने लगा ना, तो फिर इसने वो सामान घर में छोड़ दिया कि मैंने कमरा नहीं रखा, बट रहता है मेरे साथ ही था तब भी। वो सामान इसने शिफ्ट करवा दिया घर में, कूलर लाया था इसने छोटा सा एक। तो बोलता मेरी वाइफ मेरे से रोज लड़ाई करती है, बट इसने, ये 2020 की बात है। अच्छा, जब आप इसके साथ रहे हैं, जब फिजिकल रिलेशन हुए पहली बार, कब इससे फिजिकल रिलेशन आपके बने? बस 17 में ही हो गए थे। तो बहन कब बनाया था उसने? 17 में ही बनाया था इसने सर। जब रक्षा आती है ना, उसके 2-3 महीने की बाद की बात है रक्षा। ये करना शुरू कर बस दिया। उसके बाद आपने आप प्रेग्नेंट हुई थी? हाँ जी सर, इसने मुझे दवाई खिला दी फिर उसके बाद 20 में, लास्ट में। कितनी बार प्रेग्नेंट हुई हैं? सर मैं 2 ही बार हुई, अभी भी हुई थी मैं बस इसमें इसी साल 3रे महीने में। तब पहले 2020 में, तब हम सी सेक्टर चले गए थे। मेरे मकान मालिक ने काम लगाया था मकान का, तो हमें शिफ्ट करना पड़ा था। हमने सी सेक्टर में रहते थे। तभी भी इसने गलती से मुझे दवाई खिलवा दी थी, तब मुझे 3रा महीना चल रहा था। तो तभी इसने मुझे धक्के शक्के मारे, तो फिर इसने मुझे कट मारे। देखो ये देखो, अभी भी परसों आया इसने मेरी बाजू जलाई है, परसों भी देखो। ये किस चीज से जलाई? एक कढ़ाई के साथ। तभी तो मैंने इसको धक्के मार के निकाला इधर से। ये क्या कहता है? जी सर, मुझे बस परेशान जी कहता है, बस ये मकान छोड़े, मैं सामान उठाऊं दोबारा ले जाऊं बस। अच्छा, आपने शादी की उसके साथ? आपका लीगली मैरिज हुई उसके साथ? शादी की? सर उसने लीगली मेरे से मैरिज नहीं की है। उसने जब मेरे साथ वो रहने लगा, शुरू से मैंने उसको बोला, फिर धीरे धीरे मेरे रिश्तेदार मुझे पूछने लगे कि ये है कौन है, भाई कैसे है, कैसे आपके साथ आता है, क्या आपका इसके साथ रिश्ता है। पहले तो इसने 2 साल तो भाई बना के रखा ना, मुझे बहन कहता था उनके सामने। फिर इसने धीरे धीरे सोनिया को कहता मुझे डैडी क्यों नहीं बोलती है, मैं तेरा पापा हूँ। फिर जब सोनिया ने इसको मेरे भाई की शादी में इसको पापा बोला, तब सभी को पता चल गया। फिर थोड़ा सा उन्होंने बोला कि इसको की शादी कर इसके साथ। फिर इसने क्या किया, एक नोटरी का एफिडेविट, वो पता नहीं झूठा है या सच्चा है, वो मुझे नहीं पता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ उतनी। इसने बोलाया, तो इसने क्या किया सर, देखो इसने पहले उसके ऊपर फोटो नहीं लगाई हुई थी। जब इसने पहले ये है ना एफिडेविट, देखो आप, ये देखो इसने मेरा साइन देखो
इसने पहले गलत हो गया, मैं अनपढ़ हूँ, उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। ये देखो पहले इसने ही साइन किए इसके ऊपर वहां से, तो फिर फोटो इसने ये बाद में लगाई है। तो ये देखो इसके साइन भी तो है इसके ऊपर। तो देखो मैं अनपढ़ हूँ, मैंने जैसे तैसे किए, चलो कोई बात नहीं। बट इसने तब से मुझे 2021 में देखो ये इसने जारंगा बनाया हुआ है। पढ़ो इसको आप पढ़े लिखी हो ना, आप पढ़ो। इसने जारंगा बनवाया हुआ है ये देखो। देखो इसने पता नहीं क्या क्या किया, वो मुझे नहीं पता, बट फिजिकली तो मेरे साथ रहा है। फिर आप लोगों का जो रिलेशन था, जो आप रह रहे थे, कब बिगड़ा और क्यों बिगड़ गया? सर ये पहले तो ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। पैसे देते थे आपको, खर्चा दे रहे थे? महेंद्र पाल मुझे खर्चा देता था, घर का किराया देता था, सब कुछ महेंद्र पाल ही करते थे, ठीक है। बट ये है महेंद्र पाल को मैंने बोला हाँ हमें भी देख, उनको भी देख, ठीक है, सभी को एक जैसे रखना है। बोलता बिगड़ा कब ये रिलेशन? बिगड़ा ये सर जब से ये रिटायर हुआ है, बस उसके इसने चोरी से रिटायरमेंट भी ले ली, मुझे बताया ही नहीं इसने। चोरी चोरी इसने रिटायरमेंट ली। एक जो एफिडेविट है इसकी भी फोटो कापियां हैं मेरे पास, जो असली है अपने घर में दिया इसने। इसने बोला जाओ केस करो, पैसा ब्लॉक करवाओ। अच्छा, इसकी पत्नी तो मर चुकी थी, फिर वो जिंदा कैसे हुई, आपको कब पता चला? जी वो भी मुझे 2020 में पता चला, जब मैं बीमार थी बहुत ज्यादा। तब मेरा इसने बच्चा गिरा दिया था, तब मैं ज्यादा बीमार थी। वो बार बार इसको फोन पे फोन करती थी, दिन और रात को। एक दिन मैं लेटी हुई थी, ऐसे फोन मेरे पास ही पड़ा हुआ था, ये थका हुआ था, ये नाइट ड्यूटी करके आए, ये सो गए। तब मुझे पता चला ये प्रवीण कुमार कौन है ये। तब मैंने देखा ये किसका नंबर आ रहा है। उसने इसका फोन, इसने 10 बार इसको फोन पे फोन किया, मैसेज भी किया उसने, अगर फोन नहीं उठाना तो मैं आपके ऊपर एप्लीकेशन देने जा रही हूँ गांधीनगर थाने में विशाल को लेके। इसके लड़के का नाम विशाल है। तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मैसेज मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप तो कहती मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ नहीं सकती। नहीं बट मैं इतना तो पढ़ सकती हूँ। प्रवीण लिखा हुआ है जी, जब तो मैं पढ़ती हूँ ना, जब पूजा उस पे लिखा हुआ था कि मैं थाने में जा रही हूँ। वो तो सर मैंने नहीं पढ़ा। वो महेंद्र ने ही, जब फोन इसने खोला, इसने लॉक रखा होता था फोन में, जब इसने ऐसे करके खोला फोन, इसने बोला ये तो कुत्ती बोल रही है कि मैं थाने जा रही हूँ। मैंने बोला ये कौन है? बोलते फिर इसने चुप हो गया, किसी जवाब नहीं दिया। उसी दिन शाम को इसकी बीबी ने मेरे फोन पे 8 बजे फोन कर दिया। आपका नंबर कैसे पहुंचा उसके पास? ये महेंद्र पाल ने ही दिया उनको नंबर, खुद दिया जी। अच्छा, फिर? अच्छा उन्होंने, मुझे नहीं पता महेंद्र ने दिए या कहाँ से लिया। तो उन्होंने मेरे फोन पे फोन किया, कहती मैं उधर से बोल रही हूँ, अपना रठाने वाली साइड से, रसपुरा से बोल रही हूँ, मैं प्रवीण बोल रही हूँ। मैं प्रवीण कौन बोल रही हूँ? महेंद्र की वाइफ बोल रही हूँ मैम। मैंने बोला मैम वो तो मर गए हुए हैं। बोल रही नहीं, कौन बोल रहा है मर गए हैं? तो वो इतनी हिंदी नहीं बोलते हैं, थोड़े कम बोलते हैं। तो और लगे मेरे से ऐसे बात करने। मेरी बहन, इसने एक औरत लाई थी सुंदरवनी से, उसका नाम भी पूजा था। इसने रखी थी कुजवानी में, फिर डकैने में रखी। फिर जब इस घर में पता चल गया, फिर बिट्टू की बीवी के बच्चे नहीं होते थे, तो फिर बिट्टू ने रखा उसको 2 महीने घर में। तो फिर इनके घर में लगी लड़ाई। तो फिर उस औरत को इन्होंने रात को सोना शोना छीन के रात को वहां से भगाया। बेचारी कहीं गुजरों के घर में रही। फिर उसने बस स्टैंड से बस ली, सुबह वो अपने घर गई। इसकी बीवी ने मुझे सारी बातें बताई। तो मैंने बोला अब मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला आपके घर का मसला है। बोलती ये बहुत गंदा इंसान है, इसलिए मैं भी लोहार होती हूँ, ठीक है, और मैं लोहार होती हूँ। इसने मुझे निकाल के लाया, मैं 13 साल की 14 थी तब। इसने मुझे डकैने में रखा था। जब मेरी बड़ी वाली लड़की हो गई शीतल, नहीं इसकी बड़ी लड़की का नाम दीपक है। दीपक मेरी लड़की जब हो गई, फिर इसने मुझे घर लाया। ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था तब, जब इसने मुझे भगा के लाया था। तो आज नहीं, मेरे भाई मेरे से बात करते हैं। एक मेरी बहन रहती है इस्लामा चक में, वो मेरे से बात करती है, बाकी रिलेटिव कोई मेरे से बात नहीं करता है। तो वो रो भी रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसको पूछा जब सारी बातें, फिर इसने बोला मीनू मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। मैंने बोला ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। जो तूने धोखा किया, पहले तूने उस औरत को रखा, फिर उसका भी जब उन्होंने केस किए कोर्ट में, तो उनको, वो गरीब थे, इन्होंने क्या किया, उनको 10-12 हजार रुपया दिया और उनको धमकियां शमकियां मरवाइया यहाँ से। वो सुंदरबनी वाले जो बंदे थे, उनकी लड़की का नाम भी पूजा था। तो आज भी उनके साथ मैं आपकी बात करवा सकती हूँ। मैं गई भी हूँ सुंदरबनी। मिले आप उससे? उससे नहीं मिली हूँ मैं, जिनकी वो लड़की है उनसे मैं मिली हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे, जो इन्होंने, जिसका भाई है ना जो बिट्टू, उसका लड़का लाया हुआ है उनके घर से। हाँ, वो दूसरे घर में जहाँ जाते हैं, उसका नाम जोगिंदर है, जहाँ से उसने लड़का लाया है बिट्टू का। आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाह रही हैं? आप
अगर हम लोगों के संपर्क में आई हैं, हमें फ़ोन कॉल किया तो जी 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 बिल्कुल किया है। इसलिए मैंने तो इसलिए किया कि बंदा अभी देखो पहले से तो अच्छा भला रहता था मेरे साथ। अब देखो पहले तो इसने सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ किया और ठीक था। अभी तब से जब से इसने पैसे रिलीज करवाए हैं सर, अब तब से मैं इतनी परेशान हूँ। बस परेशान तो मैं पिछले साल से ही हूँ, जब से रिटायर हो गया। इसको लगा अब मेरा पैसा वैसा तो आना ही आना है, चलो मैं निकलता हूँ। सर इसने मेरे पास एक कोली नहीं छोड़ी, सारा सामान मेरा उठा के लेके अपने घर के, अभी तक मेरे कमरे के मैट इसके घर में पड़े हुए हैं। और मेरी ऐसी वाली चेयरें 6 चेयरें थी, वो भी इसके घर में पड़ी हैं। बर्तन मेरे इतने थे, वो भी उसके घर में पड़े हुए हैं। नहीं, अब आप उसके साथ रहना चाहती हैं? क्या सर मैंने उसके साथ रहना ही है, रहना है, मैंने क्यों नहीं रहना है, रहना है। मैंने, उसने मेरी जिंदगी खराब की है, कहाँ जाऊंगी मैं। लेकिन लीगल कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? कानूनी कार्रवाई क्यों सर उसने की नहीं ना, मैं यही तो बात है। वो मुझे कहता था मैं करूंगा मैं करूंगा। आपने क्यों? अगर वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो आप पुलिस पे कंप्लेन क्यों नहीं? सर मैंने की ना कंप्लेन, फिर मैंने परसों जब वो आया मैंने उसको बोला कि यहाँ भाई तू सब कुछ, जब जमीन तूने उनको दी, सब कुछ उनको दिया, पैसा दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया। सर इसने मेरे से 8 लाख की डील की थी कि मैं 15 लाख रुपया उनको दे दूंगा, 8 लाख तेरे को दूंगा, बाकी थोड़ा जो पैसा बचेगा मैं अपने पास रखूंगा, मैंने अपने मरने जीने के लिए कुछ रखना है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। सर अब तब से ये आया हुआ है, तो फिर चले गया सर, सामान लेके बड़ी लड़ाई झगड़े किए इसने। फिर उसके बाद इसने क्या किया, फिर ये 2023 में इसने मेरा मकान भी तोड़ा है घर में, उधर जाके इसने मेरा मकान की तोड़ फोड़ भी की है। फिर उसके बाद इसने वो बनवाया, जब तोड़ फोड़ की फिर बनवाया इसने। ये एप्लीकेशन आपने दी? हाँ हाँ हाँ, वुमेन सेल। कहाँ पर दी थी आपने ये? जब मैंने वुमेन सेल में दी है। तो जब आप थाने में गई तो वहां पर क्या बात हुई आपसे? क्या कहा पुलिस वालों ने आपसे? उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे यही कहा कि जी है सैनिक कॉलोनी का मामला है, आप सैनिक कॉलोनी में जाओ, अगर आपकी सैनिक कॉलोनी में कार्रवाई नहीं होती है तो आप, अभी तो मैम नहीं है जहाँ पे, तो आप फिर आना, जहाँ आपको आने का कोई फायदा भी नहीं है, आप जाओ वहां पे जहाँ इसका गाँव है, अरठाने वाली साइड, उधर पता नहीं कोई नरिये में, उधर नरिये में है कोई थाना, वहां जाओ, वहां सचिव से उनसे बात करो, बात करने के बाद फिर आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, ठीक है। तो आज ही मैंने इसको फोन किया, ये मेरे को रात को ही फोन करके इतना धमकाया इसने, मेरा ये OTP इसके पास चले गया, इसने मेरा आधार कार्ड की जगह इसने अपना नंबर दिया है। तो मैं कुछ थोड़ा सा लोन सेक्शन कराना चाहती थी, मेरे पास पैसे पूसे नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद प्राइवेट कोई लोन था मेरा, जब आधार कार्ड से मिलेगा वो, तो मैंने इसको रात को मैसेज इतने किए, मैं दिखा सकती हूँ मैसेज जितने मैंने इसको मैसेज किए हैं कि एक बार तू मेरा वही मुझे उसका वो कर। कोई रिप्लाई किया उसने? नहीं 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 नहीं, उसने तो कुछ रिप्लाई नहीं किया, उसने फोन करके और मुझे इतनी गालियां निकाली उसने। कोई रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसा है? रिकॉर्डिंग सर इसकी मेरे पास तो बहुत हैं, बट वो बताने के काबिल नहीं है। मैं कुछ बता भी सकती हूँ, देखो रात को मैंने उसको कितने मैसेज किए हैं, ये देखो। अगर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जो कल रात की या कुछ ऐसी है, वो सुना सकते हैं आप? मेरे पास तो सर बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग है, देखो ये सारा कार्ड इसकी रिकॉर्डिंग उसे भरा हुआ है इनके पास। जो बात होती रही है, ये पूरा इनका कहना है कि ये कार्ड भरा हुआ है रिकॉर्डिंग्स के साथ, और ये रिकॉर्डिंग्स ये हमें देंगी, कोशिश करेंगे कि अगर कोई सुनने लायक हुई तो आपको सुनाएंगे। अच्छा, फिर मैंने इसको यही बोला फोन करके, इसने मुझे कोई 20-25 बार फोन किया, मुझे पता नहीं चला, मेरा फोन जहाँ पे पड़ा हुआ था मैं बर्तन धो रही थी। जब मैं आई मैंने इसको बैक फोन किया, मेरे को बोला किधर है तू, मैंने बोला मैं घर पर हूँ, बोलता तू घर पे है ही नहीं है, मैं घर पे आया था। मैंने बोला चलो ठीक है, नहीं हूँ तो बहस क्यों करनी है। बोलता तू कहाँ घूम रही है, मैंने बोला कहीं नहीं। तो बोलता है तेरी इतनी ही औकात है, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला मेरी औकात क्यों गिन रही हो, इसने फोन कट कर दिया। उसके बाद इसने मुझे थोड़ी देर के बाद 2 बजे फोन किया, 1:45, कहता किधर है, मैंने बोला घर पे हूँ। बोलता तूने जहाँ जाना है तू जा सकती है। मैंने बोला क्यों जाना है, मैंने बोल रहा था नहीं नहीं मुझे पता है तू थानों में जा रही है, तू उधर जा रही है, इधर जा रही है। मैंने बोला क्यों नहीं जाऊँ फिर, मैंने बोला तूने फिर धोखेधड़ी क्यों की, अगर तू इतना सही होता ना तो किसी से धोखा नहीं करता, सभी को बराबर रखता। अगर तेरे को किसी के साथ हमदर्दी होती, मैंने बोला तुम है ही मतलबी बंदे हो,
कहता मैंने क्या मतलब निकाला ये वो, मैंने बोला तब तेरे को घर में कोई ना पूछता था, तब तेरा लड़का भी तुझे मारता था, तब तेरा भाई भी तुझे बिट्टू मारता था, तब इसकी टांगे तोड़ी हुई थी सर उन्होंने, तभी मेरे पास ही आता था दौड़ दौड़ के गाड़ी लेके, तब मैंने ही इसकी सेवा की, उन्होंने नहीं की जब तक उनको पैसे नहीं ना दिए इसने, जूते मारते थे इसके मुंह पे वो। चलिए ठीक है, हाँ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूजा को इंसाफ मिल सके। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।